बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। आज चैप्टर 9 का हमारा पहला टॉपिक है जिसको आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर कह सकते हैं। यूँ समझ लें कि इंट्रोडक्शन अबाउट सॉल्यूशंस। तो ये हमारा चैप्टर जो है ये सॉल्यूशंस होता है। केमिस्ट्री में जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम मैथ की तरह सॉल्यूशन की बात नहीं करते। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दो चीज़ों को मिलाना और मिलाकर कोई नया जो है वो कंपोनेंट तैयार करना। अब जो नया कंपोनेंट होता है वो केमिकली नहीं होता बल्कि फिजिकली होता है। अब याद रख लें, पहला पॉइंट ये है, मिसाल के तौर पर आप शुगर को पानी में हल कर लेते हैं, चीनी को पानी में हल करते हैं, तो ये जो सोल्यूशन बना है ये फिजिकल इंट्रैक्शन से बना है। ये केमिकल इंट्रैक्शन सॉल्यूशंस में नहीं होती। अब इन्हीं सूरत हाल को हमने बड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करना है। सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है फेस। याद रख लें फेस क्या होता है। फेस एक ऐसी सैंपल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है। सैंपल एक ऐसा सैंपल होता है जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो, यूनिफॉर्म हो, एक जैसी। मैं लिखा सैंपल ऑफ मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी। मतलब सैंपल की एक जैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और फिर उसकी कंपोजिशन भी एक जैसी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जब आप चीनी को पानी में हल करते हैं तो ये एक नया फेस बन जाता है। अगर आप पानी की बात करें तो पानी क्या है, पानी का एक जैसा फेस है। पानी के अंदर हर मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन एक जैसी है। पानी के अंदर क्या है, उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हर जगह सेम है। तो लिहाजा यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज रखने वाला सैंपल जो है मैटर का वो फेस कहलाता है। अब यहां पर वो आगे बात करता है कि मिसाल के तौर पर वाटर की एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स देखें हर जगह सेम है, कंपोजिशन सेम है, तो लिहाजा वाटर क्या है, वाटर जो है वो एक फेस है, वन फेस। अब उसके बाद मिसाल के तौर पर आप शुगर को पानी में हल कर लेते हैं। जब आप शुगर को पानी में हल करते हैं तो आपको पता है ये सोल्यूशन बन जाता है। अब सोल्यूशन बनने के बाद हम बात करते हैं कि ये सोल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, एक वाटर है और एक शुगर है। अब हम पहले ये बात कर लेते होते थे मैट्रिक लेवल पर या इससे भी छोटे लेवल पर कि शुगर जो है वो सल्यूट है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम बात इसको अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे कि इनमें से जो लेस क्वांटिटी में, लेट्स सपोज शुगर लेस क्वांटिटी में है, लेस क्वांटिटी में है, तो फिर ये क्या हुआ, ये सल्यूट हुआ। और अगर ये वाटर ग्रेटर क्वांटिटी में है, ग्रेटर क्वांटिटी में है, तो फिर हम इसको सॉल्वेंट का नाम देंगे। ये बात आपने क्लियर कर लेनी है। यहां मैंने डेफिनेशन लिखी है कि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्ट या जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में होगा, जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे और जो लार्ज अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। ये एक बात यहां तक आप लोगों की क्लियर हो गई। अब यहां पर मैंने लिखा है कि अगर तो आप सिर्फ दो ही कंपोनेंट ले रहे हैं, मसलन एक शुगर ले रहे हैं और एक आप क्या ले रहे हो, वाटर, उसके अंदर दो ही कंपोनेंट्स हैं, तो ये क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी, दो कंपोनेंट होने चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। तीसरे का जिक्र आपके सिलेबस में नहीं है, लिहाजा आपने सिर्फ यही बात याद रखनी है कि दो कंपोनेंट्स का जो सॉल्यूशन है उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ये बात यहां तक आपने क्लियर कर लेनी है। अब सॉल्वेंट के अंदर बड़ा प्रॉब्लम होता है, सॉल्यूशन के अंदर बड़ा प्रॉब्लम होता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा इतनी सी चीनी हल कर रहा है, दूसरा बंदा इतनी हल कर रहा है, तीसरा बंदा उससे भी बड़ी हल कर रहा है, यानी एक किलोग्राम ले रहा है, दूसरा 2 किलोग्राम ले रहा है, तीसरा 3 किलोग्राम ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट फिक्स है, सॉल्यूट की क्या हो रही है, क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो उस क्वांटिटी के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशन का यूनिट डेवलप करते हैं। हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में जो हल होता है
उस अमाउंट ऑफ सल्यूट जो यूनिट वॉल्यूम में हल होती है उसको हम कंसेंट्रेशन कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है? C बराबर है N/V। अब N क्या है? N है नंबर ऑफ मोल और V क्या है? वॉल्यूम है। अब इसी तरीके से ये क्या है? अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम या इन अ यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कंसेंट्रेशन कहते हैं। अब कंसेंट्रेशन जो है उसके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जिनको हमने यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अभी आज के टॉपिक में सिर्फ हम परसेंटेज कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। बाकी जो है मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ppm है, वो इंशाल्लाह हम कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब आज सबसे पहले है परसेंटेज कंपोजिशन जो है उसके हिसाब से हमारे पास 4 परसेंटेजेस हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। 4 परसेंटेजेस में सबसे पहली परसेंटेज है वेट बाय वेट। अब वेट बाय वेट क्या है? वेट बाय वेट क्या है? वेट बाय वेट सुन लें, गौर से समझ लें। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूं। एक बंदा कहता है कि मेरे पास 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन है, मतलब हमारे पास 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन है। पहली बात ये याद रख लें, ये जो बटे से ऊपर है ये सल्यूट को जाहिर कर रहा है, सल्यूट को, और जो बटे से नीचे है ये सोल्यूशन को जाहिर कर रहा है। ये पॉइंट आपने बिल्कुल ज़हन में रख लेना है। मसलन 10% वेट बाय वेट का मतलब ये है कि 10 ग्राम वेट जब भी लेना है ग्रामों में लेना है। इस परसेंटेज के अंदर वेट जो है वो ग्रामों में लेना है। तो इसका मतलब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि 10 ग्राम आपने क्या लिया? सल्यूट। 10 ग्राम क्या लिया? सल्यूट। उसके अंदर सॉल्वेंट डाला और नीचे भी क्या है? वेट है। तो जो टोटल वेट होना चाहिए वो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए। ये पॉइंट आपने ज़हन में रख लिया। देखें, दोबारा सुन लें कि ऊपर वाली टर्म वेट को जाहिर कर रही है, सल्यूट का वेट, सल्यूट का वेट। नीचे वाली टर्म किसको जाहिर कर रही है? वेट ऑफ सोल्यूशन। अब क्या हो रहा है? वेट 10% है तो इसका मतलब ग्रामों में, ऊपर वाला वजन भी ग्रामों में, नीचे वाला वजन भी ग्रामों में। नीचे वाला जो वजन है वो सोल्यूशन का वजन है और सोल्यूशन का वजन टोटल कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। नीचे वॉल्यूम हो, वजन हो, जो भी हो, वो होना 100 चाहिए। तो इसका मतलब 100 हो गया। टोटल वेट क्या हो गया? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन हो गया। उसके अंदर 10 ग्राम सल्यूट के, बाकी सारा सॉल्वेंट है। अब आपको ये बात क्लियर हो रही है कि चूंकि सारे यूनिट सेम है, इसका मतलब अगर 10 ग्राम सल्यूट है तो 90 ग्राम क्या होगा? सॉल्वेंट होगा और टोटल जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। ये पॉइंट आपने ज़हन में रख लेना है। अब जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन इसकी बड़ी सिंपल है। आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो परसेंटेज वेट बाय वेट इज डिफाइंड एज क्या? कि पार्ट ऑफ द वेट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्या? कि ग्राम्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट के ग्राम डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये बात यहां तक क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखें, वेट बाय वॉल्यूम है। मैं उसी तरह की एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स सपोज हम क्या लेते हैं? 5% हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ऊपर वाली टर्म है ये जाहिर कर रही है सल्यूट को और जो नीचे वाली टर्म है वो जाहिर कर रही है सोल्यूशन को। और सोल्यूशन चूंकि वॉल्यूम है लिहाजा 100 cm³ होना चाहिए टोटल सोल्यूशन। अब आपने यहां चूंकि 5% लिया है तो ऊपर वाला ग्रामों में होना चाहिए 5 ग्राम, जैसे यहां पर ग्रामों में था। 5 ग्राम ऑफ सल्यूट है आपके पास, उसके अंदर आपने सॉल्वेंट डाला और टोटल कर लिया 100 cm³ सोल्यूशन, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है। अब आपने ये बात याद रख ली कि जब भी आपने वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाना है, जितने परसेंट भी बनाना है, उतने ग्राम आपने सल्यूट लेकर उसके अंदर सॉल्वेंट डाल दिया और टोटल का वॉल्यूम 100 cm³ कर लिया।
टोटल का वॉल्यूम 100 सीएम क्यूब कर लिए। यहां मैं आपको मिसाल भी दे देता हूं। मसलन आपने क्या किया, आपने एक वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर का वॉल्यूम 100 सीएम क्यूब है। आपने क्या किया, आपने बनाना है 8%। लेट सपोज आपने क्या किया, 8 ग्राम सल्यूट लिया, इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपने इधर से सॉल्वेंट डाला। अब आपको नहीं पता आपने कितना सॉल्वेंट डालना है, आपने सॉल्वेंट डालते ही जाना है, हल करके सॉल्वेंट डालकर टोटल वॉल्यूम को 100 सीएम क्यूब कर लेना है। जब ये 100 हो जाए तो आपने समझ लेना है कि आपका 8% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन तैयार हो गया। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, वेरी सिंपल वे है। आप कहोगे कि ग्राम्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व पर 100 सीएम क्यूब, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है, पर 100 सीएम क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन। अब यहां चूंकि यूनिट सेम नहीं है, लिहाजा आपको वेट ऑफ सल्यूट पता होगा, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होगा, आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता हो सकता, आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं पता हो सकता, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का भी पता नहीं हो सकता। ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। जब तक यूनिट सेम नहीं होंगे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्वेंट की या सल्यूट की अलग प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं जान सकते। इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय वेट। अब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये क्या है, सॉल्यूट, नीचे क्या है, सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है और चूंकि नीचे सोल्यूशन है, अगर वेट है उसका मतलब सोल्यूशन टोटल कितना होगा, 100 ग्राम। और आपने क्या करना है, आपने सल्यूट लेना है, उसको सॉल्वेंट में हल करना है और हल करने के बाद टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम वजन जो है वो आपने 100 ग्राम कर लेना है। अब आप क्या करोगे, मसलन आपने फर्ज करो 7% बनाना है वॉल्यूम बाय वेट। जरा गौर से समझ लें, अगर पिछले टॉपिक की समझ आ गई है तो होपफुली ये बहुत इजी है। अब आपने क्या करना है, जरा गौर से देखें, 7 ऊपर क्या है, वॉल्यूम, तो 7 सीएम क्यूब लेना है। वॉल्यूम हमेशा सीएम क्यूब में लेना है। ऊपर वाली टर्म सल्यूट को जाहिर कर रही है, नीचे वाली सोल्यूशन को। 7 सीएम क्यूब आप सोल्यूशन लेते, सॉल्वेंट सल्यूट लेना है, उसमें सॉल्वेंट डालना है। कितना डालना है हमें नहीं पता। टोटल का वजन कर लेना है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो ये तैयार हो गया 7% वॉल्यूम बाय वेट। इसको कैसे डिफाइन करोगे, ऊपर क्या है बोलिए, वॉल्यूम। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे पार्ट या सीएम क्यूब ऑफ अ सल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। नीचे वेट है इसलिए आपने बोला ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यही बात है, जितने परसेंट भी तैयार करना है वॉल्यूम बाय वेट, तो आपने देखना है ऊपर वॉल्यूम लोगे, जितने परसेंट दिया है उतना वॉल्यूम ले लिया सल्यूट का। सॉल्वेंट कितना डालना हमें नहीं पता, और प्लस जो है टोटल जो है आपने इसको 100 ग्राम जो है वो कर लेना है जी। अब है आखिरी हमारा जो चौथा परसेंटेज है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब याद रख लें दोनों यूनिट सेम हैं, लिहाजा ये उसी तरह का है जैसे आपने पहला वेट बाय वेट पढ़ा था। अब मिलता जुलता है ये भी उसी तरह का। आपको बताया है कि नीचे क्या है, सोल्यूशन, और ऊपर क्या है, सल्यूट। मसलन आपने बनाना है, फर्ज करो 6% बनाना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ऊपर क्या है, सल्यूट और वो भी वॉल्यूम का, तो 6 सीएम क्यूब प्लस क्या होगा, सॉल्वेंट, बराबर क्या होगा, नीचे भी वॉल्यूम है तो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 100 सीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 6% सोल्यूशन बना रहे हैं तो 6 सीएम क्यूब यानी 6 सीएम क्यूब जो है सल्यूट है, बाकी जो 94 सीएम क्यूब है वो सॉल्वेंट लिया गया है, और टोटल जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो 100 है। लिहाजा आप ये बात यहां तक क्लियर कर लें कि आपको ये तो पता होगा कि वॉल्यूम सल्यूट का कितना है, वॉल्यूम सॉल्वेंट का कितना है, वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना है, लेकिन इसमें भी आपको वेट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा। तो आप इसको क्या कहोगे, आप कहोगे सीएम क्यूब ऑफ सल्यूट, सीएम क्यूब ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट
या सीएम क्यूब ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 सीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम भी, ऊपर भी वॉल्यूम की बात करें, नीचे भी। आप ऊपर किसके वॉल्यूम की बात करें? सॉल्यूट के वॉल्यूम की। आप ये कह रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट या सीएम क्यूब ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 सीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी 100 सीएम क्यूब सोल्यूशन में कितने वॉल्यूम सोल्यूट के हल हैं, वो उसकी परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहलाएगी। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके बाद हमने मोलैरिटी, मोलैलिटी और पीपीएम और मोल फ्रैक्शन, ये इंशाल्लाह यूनिट्स पढ़ने हैं और उनकी कुछ प्रैक्टिस करनी है, और हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स स्पेशली रिलेटिंग टू मोलैरिटी, मोलैलिटी। तो इंशाल्लाह हम इसको गाहे बगाहे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो यू कैन कमेंट। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।